यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, कल भी एक इशू हो गया था, माइक ही मेरा ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए कल का भी क्लास हो नहीं पाया। चलिए ठीक है। तो यूनिट थर्ड है आपका प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। इसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंजन क्या होता है। इंजन क्या होता है पहले ये जानते हैं। इंजन एक मशीन है। इंजन एक मशीन है जो क्या करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी को क्या बोलेंगे, इंजन। अब थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी इंजन को चाहिए फ्यूल। फ्यूल वो कुछ भी हो सकता है, आइदर कोल, आइदर पेट्रोल, आइदर डीजल, आइदर गैस। ये सारा जो है मेरा एक तरह का फ्यूल है, जिसको बर्न करने पे हमको हीट प्रोड्यूस होता है, और उसी हीट को हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो इंजन क्या हुआ, इंजन एक मशीन हुआ जो थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस तो करता ही करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल, एंड उस थर्मल एनर्जी से उसको कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उस मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग यूज करते हुए किसी व्हील को, किसी चक्के को रोटेट कर पाते हैं। और उस तरीके से मेरा सारा मोटर व्हीकल, सारा जो मशीन है, सारा जो व्हीकल है, ट्रक हो गया, बाइक हो गया या कार हो गया, रन कर पाता है। इंजन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन। पुराने समय में जो इंजन यूज किया जाता था वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन यूज किया जाता था, और जनरली उसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन जो स्टीम ट्रेन है वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें होता क्या था, उसमें जो मेरा फ्यूल जो बर्न होता था वो सिलेंडर के अंदर ना बर्न होकर किसी अलग चैम्बर में फ्यूल बर्न होता था। जैसे यहाँ पे आप देखिए, सिलेंडर यहाँ है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर यहाँ पे है ना। लेकिन इस सिलेंडर के अंदर फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो फ्यूल है मेरा एक अलग सा चैम्बर बना हुआ है, और वहां पे मेरा कोयला बर्न हो रहा है। और उस कोयले से जो मेरा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उस हीट से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं, और वाटर गर्म होगा तो वेपर प्रोड्यूस होगा। और उस वेपर को हम लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, बल्कि उसको एक क्लोज पाइप फिटिंग के द्वारा हम उसको क्या कर रहे हैं, पास करते रहे, पास कर रहे हैं। और उस वेपर का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज करते हुए पिस्टन को रोटेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी मेरा कोयला यूज हो रहा है, लेकिन मेरा फ्यूल जो है सिलेंडर के अंदर बर्न नहीं हो रहा है, बल्कि सिलेंडर के बाहर बर्न हो रहा है। और जो मेरा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उस थर्मल एनर्जी का डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। उस थर्मल एनर्जी से पहले हम लोग वाटर को हीट करते हैं। वाटर हीट होगा तो वेपर प्रोड्यूस होगा, और वेपर से मेरा वेपर प्रेशर जनरेट होगा। और उस वेपर प्रेशर को हम लोग यूज करते हुए किसी भी पिस्टन को रोटेट करते हैं। पिस्टन रोटेट होगा तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा, और क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा तो व्हील रोटेट होगा। तो यही था मेरा तरीका एक्सटर्नल कंबशन इंजन का, जो कि पुराने समय में यूज होता था। अब जो इंजन आ गया है वो है इंटरनल कंबशन इंजन। इसके आने के पीछे का दो तीन रीजन है। पहला रीजन क्या है, इफिशियंसी के मामले में ये इंजन का जो इफिशियंसी था बहुत लो था। मतलब अगर आप 100 किलो कोयला जला दीजिएगा ना, तो फिर भी आपका 10 किलोमीटर गाड़ी चलेगा। लेकिन वही अगर आप इंटरनल कंबशन इंजन में उतने मात्रा में ही अगर फ्यूल बर्न करते हैं, तो 100 किलो में तो आपको 500 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनल कंबशन इंजन में जो मेरा इफिशियंसी है फ्यूल का, वो अच्छा है। साथ ही साथ मेरा स्पीड ऑफ व्हीकल भी मेरे को अच्छा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्यूल है वो सिलेंडर के इनसाइड ही बर्न होता है। जैसे ये पिस्टन है, आप देख रहे होंगे, पिस्टन या और ये सिलेंडर का गैप है, तो इसी में क्या हो रहा है, मेरा फ्यूल बर्न हो रहा है। और जो फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो जा रहा है। और वही प्रेशर क्या कर रहा है, पिस्टन को मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोले इंटरनल कंबशन इंजन। और आप ये भी समझ गए कि इंटरनल कंबशन इंजन क्यों बेहतर है एक्सटर्नल कंबशन इंजन के मामले में। यहाँ तक तो शायद सब लोग लिख भी लिए होंगे, है ना, सब लोग लिख लिए थे ना यहाँ तक, मेरे ख्याल से। कोई ऐसे है जो नहीं लिखे थे?
सब लोग लिख लिए थे ना, यस और नो? सर ये वाला जो अभी लिखाए थे वो नहीं लिखे थे, इससे पहले तक लिखे हुए। अच्छा ठीक, ये वाला नहीं लिखे है ना, ठीक है चलिए, ठीक है, ये वाला लिख लीजिएगा, टाइम देंगे। चलिए, तो इंटरनल कंबशन इंजन, एवरीवन नोज कि इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है। इंटरनल कंबशन इंजन वैसे इंजन को कहेंगे जिसमें मेरा फ्यूल जो है सिलेंडर के इनसाइड बर्न होता है, और वहां से मेरा पिस्टन रोटेट होता है, और पिस्टन से मेरा कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट मेरा कनेक्ट रहता है, तो फिर उस तरह से वो कनेक्ट हो, मतलब वो रोटेट करता है। इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमको इसमें बहुत अच्छे से जानना है, कंपोनेंट्स के हर एक कंपोनेंट्स को पढ़ना है। ये भी पढ़ना है कि वो किस मेटल से, किस एलॉय से मिलके बना हुआ है। तो मतलब जो जो नाम ले रहे हैं, जैसे सिलेंडर ले रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट ले रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड ले रहे हैं, तो ये सब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी हम बस ये जानेंगे कि ये क्या होता है, चलिए। उसके बाद इंटरनल कंबशन इंजन में जो मेरा फ्यूल बर्न होता है, उसको बर्न होने का दो तरीका है। एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन, और एक होता है मेरा कांस्टेंट प्रेशर कंबशन। कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन जो है, वो आपको स्पार्क स्पार्क इग्निशन इंजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है इसमें देखने का कंप्रेशन इंजन में देखने को मिलेगा, मतलब कहने का मतलब है डीजल इंजन। ये आपको डीजल इंजन में देखने को मिलेगा, और ये आपको पेट्रोल इंजन में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो फ्यूल को बर्न करते हैं ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में बर्न करते हैं, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में एयर और फ्यूल का मिक्सचर हम सिलेंडर में डालते हैं। डालने के बाद स्पार्क प्लग के द्वारा उसको बर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम जो होता है ड्यूरिंग बर्निंग, वो कांस्टेंट होता है। हम दिखाएंगे भी कैसे कांस्टेंट होता है, बस अभी इतना जान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कंबशन क्या होता है, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर कंबशन में क्या होता है कि हम लोग, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन यहाँ पे है, और पिस्टन यहाँ से जब यहाँ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो एयर को कंप्रेस करेगा। एयर कंप्रेस हुआ, एयर कंप्रेस होने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसी समय हम क्या करते हैं, इसमें फ्यूल इंजेक्ट कर देते हैं, फ्यूल इंजेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। मतलब हमको जलाने के लिए कोई बाहर से चिंगारी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बस हम प्रेशर को हाई कर देते हैं, तो तापमान अपने आप हाई हो जाता है, और उसी तापमान में हम लोग फ्यूल को डाल देते हैं, और मेरा फ्यूल बर्न हो जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो हाई हैवी व्हीकल में यूज होता है, जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन सब में ये, सॉरी पेट्रोल डीजल इंजन वगैरह सब में ये यूज होता है। Okay, so there are two ways of burning of fuel. First one is constant volume combustion, and the second one is constant pressure combustion. I hope कि समझ गए होंगे, चलिए। अच्छा, यहाँ लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए जल्दी से। सर इसके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में। ये क्या होता है, तो इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, जो प्रोसेस होता है मेरा बर्निंग ऑफ फ्यूल का, ये एक सीक्वेंस में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गया उसको इनिशिएट कर दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है प्रोसेस, जो जैसे कि जो मेरा बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, उससे जो मेरा हीट निकलता है, फिर वो पिस्टन को मूव करता है, फिर पिस्टन से मेरा क्रैंकशाफ्ट मूव होता है, फिर वहां से मेरा जो है व्हील मूव होता है। ये एक सीरीज में होता है, एक रेगुलर सीक्वेंस में होता है, ठीक है। ताकि ये साइक्लिक प्रोसेस में लगातार ये रिपीट होते चले, और मेरा जो व्हील है, जो मेरा चक्का है, वो मूव होते चले। तो देर आर टू थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्यों दो? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि दो ही तरह का मेरे पास फ्यूल है, और दो ही तरह का मेरे पास इंजन भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट वन इज ऑटो साइकिल, एंड द सेकेंड वन इज डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल को हम लोग कहते हैं पेट्रोल साइकिल, ठीक है। ऑटो साइकिल को ही पेट्रोल साइकिल बोलते हैं, इसी पे से नाम है, ठीक है। अब समझते हैं कि ऑटो साइकिल क्या होता है। देखिए, ऑटो साइकिल में जो हीट होता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम में लेता है, एंड रिजेक्ट करता है अनदर कांस्टेंट वॉल्यूम में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आपको पहले बताएं कि देर आर टू वेज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड द सेकेंड वन इज कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब समझिए, बताते हैं। देखिए, चलो,
ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है, और ये मेरा पिस्टन है। ये ए पॉइंट पे है, ये मेरा बी पॉइंट। पिस्टन यहां से यहां मूव हुआ, पिस्टन यहां से यहां मूव हुआ, मतलब समझना है आपको कि पिस्टन जो है वन से, अच्छा इसमें कलर चेंज करते हैं, पिस्टन जो है आपको ये वन से टू की ओर मूव हुआ। आप हमको बताइए, जब पिस्टन, इसको वन मानते हैं, ठीक है, वन और टू, जब पिस्टन वन से टू की ओर गया होगा तो क्या हुआ होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा। वन से टू गया होगा तो वॉल्यूम पहले यहां से यहां तक था, वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज होकर यहां से यहां तक हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा। प्रेशर क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा। अब जो ये वॉल्यूम है, ये मान लेते हैं क्या, इतना वॉल्यूम को हम कांस्टेंट किए, क्या किए? कांस्टेंट, मतलब इस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो मतलब यहाँ देखिए, वन से टू क्या हुआ? पिस्टन मूव हुआ। मूव होने से क्या हुआ कि वॉल्यूम मेरा यहाँ था, वन पे था, घट के कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। और प्रेशर मेरा यहाँ पे था, यहाँ प्रेशर था, घट के बढ़ के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब जो मेरा वॉल्यूम है वो मेरा क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब इस कांस्टेंट वॉल्यूम में आप क्या कीजिए? हीट को डाल दीजिए। अब हीट डालने का मतलब क्या है? हीट डालने का मतलब है कि इसमें स्पार्क प्लग के द्वारा क्या कीजिए? इसको इग्नाइट कर दीजिए, मतलब इसको जला दीजिए। तो जल मतलब जो बर्निंग स्टार्ट हुआ वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कांस्टेंट प्रेशर पे। मतलब जो मेरा बर्न हुआ फ्यूल, जो मेरा हीट ऐड हुआ, हीट ऐड करने का मतलब क्या है? बाहर से जो हम स्पार्क प्लग जो चिंगारी दी उसको बोलते हैं हीट ऐड करना। तो जो मेरा हीट ऐड हुआ वो मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड हुआ। क्या हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम है वन से टू वो क्या हुआ? कांस्टेंट है। लेकिन हीट देने से क्या हुआ? प्रेशर तो बढ़ गया होगा ना। आप अचानक किसी गैस को जला दीजिए, वॉल्यूम मान लेते हैं कि एक सेकंड के लिए कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर तो बढ़ गया ना, प्रेशर तो बढ़ गया, दाब तो बढ़ गया ना। तो ये प्रेशर मेरा था, प्रेशर मेरा जो था यहाँ से बढ़ के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसको नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। प्रेशर तो मेरा बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? पिस्टन को पीछे मूव करेगा कि नहीं? अब पिस्टन अगर पीछे मूव होगा तो प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर रिलीज होगा। तो थ्री से फोर क्या हुआ? पिस्टन मेरा पीछे मूव हुआ, मतलब वापस ये बैक गया, और प्रेशर क्या हुआ? रिलीज हुआ। अब ये चार तक गया। अब चार तक जब जाने में, ये तो मेरा जितना भी इसमें गैस डाले थे वो गैस क्या हुआ? बर्न हो गया, और बर्न होके वो धुआं बन गया। अब क्या हुआ? वो धुआं बन गया। अब वो धुआं जब बन गया, अब धुआं को हमको बाहर भी निकालना है। बाहर निकालने के लिए वापस से इसको क्या करेंगे? पिस्टन को आगे करेंगे, और आगे करेंगे, देखिए यहाँ पे दो बल्ब होता है, अभी हम बताए नहीं, सब अच्छे से बताएंगे। तो वापस से पिस्टन आगे करेंगे तो एग्जॉस्ट बल्ब से क्या हो जाएगा? सारा धुआं निकल जाएगा। तो हीट ऐड हुआ, हीट जो ऐड हुआ वो हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम में, और हीट निकला भी बाहर किसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑटो साइकिल। समझ में आया क्या? हीट ऐड मतलब क्या हुआ? जो बाहर से हम चिंगारी दिए, हीट एडेड का मतलब क्या हुआ? बाहर से जो हम चिंगारी या फ्यूल दिए जिससे वो जला, उसको बोलेंगे हीट ऐड। हीट रिजेक्ट मतलब क्या हुआ? जो एग्जॉस्ट गैस बाहर हुआ उसको बोलेंगे हीट रिजेक्ट, ठीक है। तो वही हम बोले कि इन, हम पहले बताएं कि देयर आर टू वेज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन और कांस्टेंट प्रेशर कंबशन। तो ऑटो साइकिल है, मतलब पेट्रोल साइकिल है, तो यहाँ पे जो मेरा फ्यूल बर्न होगा, हीट जो लेगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम में लेगा, और हीट रिजेक्ट भी करेगा किसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम में। बस आपको यही बात याद रखना है। ऑटो साइकिल क्या होगा? ऑटो साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें हीट जो लेता है सिलेंडर वो कांस्टेंट वॉल्यूम में लेता है, और रिजेक्ट भी क्या करता है? दूसरे कांस्टेंट वॉल्यूम में वो रिजेक्ट करता है। इस तरह के साइकिल को क्या बोलेंगे? ऑटो साइकिल। और यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, देखिए, वन से टू, वन से टू, वन से टू क्या हुआ? पिस्टन आगे मूव हुआ। और टू से थ्री, इस जगह पे क्या हुआ? हीट ऐड हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? हीट ऐड हुआ, क्यू एडेड। थ्री से फोर क्या हुआ? पिस्टन बैक हुआ, क्योंकि दो से थ्री में हीट ऐड होगा तो प्रेशर जनरेट हो गया होगा। तो बैक हुआ, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब यहाँ से फिर यहाँ क्या होगा? हीट रिलीज्ड। बात समझ में आया क्या? किसी को कंफ्यूजन है? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया ना? ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी प्रोसेस का नाम दे दिया। नाम कैसे दे दिया? वन से टू क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन कर रहे हैं। एक वर्ड लग गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक मतलब इंथैल्पी कांस्टेंट है। अब देखिए, दो बात और है, हम उतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं। देयर आर टू डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर एंड इंथैल्पी डायग्राम, ठीक है। इंथैल्पी सॉरी इंट्रोपी डायग्राम, इंट्रोपी को एस से बोलते हैं ना, इंट्रोपी एस, ठीक है। तो इंट्रोपी जो है मेरा इस समय कांस्टेंट है, वन से टू। हालांकि इसको डायग्राम क्रिएट नहीं किया, बस हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को देख रहे हैं। तो हमेशा देखिए, वन से टू गया मतलब यहाँ से यहाँ गया तो क्या होगा? कंप्रेशन हुआ कि नहीं? तो उसको बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। टू से थ्री, यहां से यहां जब है, टू से थ्री, टू से थ्री, ये डायग्राम पे देख सकते हैं, टू से थ्री। तो टू से थ्री में क्या हुआ?
2 से 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम कंबसन हुआ, मतलब वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख के कंबसन किए। अब कोई चीज को जलाएंगे तो जाहिर सी बात है, जलाने पे क्या होगा, प्रेशर प्रेशर वहां क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, पिस्टन मेरा मूव होगा, और जब पिस्टन मूव होगा तो क्या होगा, प्रेशर रिलीज होगा। तो वही बात है। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, मतलब जब पिस्टन पीछे जाएगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और चौथा क्या है, 4 से 1, ये देखिए 4 से 1, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन का मतलब है जो भी धुआं जो वहां जल के बचा उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो बस अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑटो साइकिल क्या होता है, तो ऑटो साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें हीट को ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में, और हीट को रिजेक्ट भी करते हैं अनदर अनदर कांस्टेंट वॉल्यूम में, उसी को बोलेंगे ऑटो साइकिल। ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि आप इतना चीज लिख दीजिएगा तो सफिशियंट है, क्योंकि हम चाहे तो इस चीज को और अच्छे से लिखा देंगे, लेकिन चीजें क्या होता है, जितना ज्यादा लिखाएंगे उतना आपको परेशानी होगा याद करने में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो साइकिल है वो डीजल साइकिल है। डीजल सर साइकिल में, हाँ, एक कहिए। सर डाउट था कि आइसेंट्रोपिक और एडियाबेटिक में सर क्या अंतर है? हाँ, एडियाबेटिक में क्या होता है आपको बताते हैं। अच्छा ठीक है, एडियाबेटिक में क्या होता है ना, कि एडियाबेटिक में जो सराउंडिंग से जो है ना कोई भी हीट नहीं आता है। जैसे एडियाबेटिक में क्या होता है कि सराउंडिंग से एक्स्ट्रा कोई हीट ना इन होता है ना बाहर जाता है। बात समझे। एडियाबेटिक के प्रोसेस में सराउंडिंग यस से सर। सिस्टम में कोई हीट नहीं ऐड होता है, नहीं बाहर जाता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी बोलेगा एडियाबोटिक, एडियाबेटिक कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन हो रहा है लेकिन बाहर का इसमें कोई योगदान नहीं है। आइसेंट्रोपिक में कुछ बाहर का भी योगदान इसमें आ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा बहुत हम इसमें भी पढ़ाए थे, आरएससी में भी आप लोगों को सच पढ़ाए थे थोड़ा बहुत, पता नहीं। यस सर। हाँ, ठीक है, देखिए इन चीजों को उतना ज्यादा नहीं समझना है, बस ये जान जाना है कि ये प्रोसेस इतना होता है। ठीक है, आप लोग को मतलब क्योंकि कुछ चीजें ना बहुत डिटेल में भी जान सकते हैं, जानने का इच्छा अगर रखते हैं तो, लेकिन जैसे होता है ना, जिस तरह का कोर्स है उस हिसाब से उतना सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को। ठीक है, फिर आगे डिटेल में अगर होगा तो उसको और पढ़ेंगे। चलिए, डीजल साइकिल क्या होता है, तो डीजल साइकिल में हीट जो लेता है कोई इंजन, वो कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं लेता है, बल्कि कांस्टेंट प्रेशर में लेता है। हम आपको बताया भी कांस्टेंट प्रेशर में कैसे बर्न होता है। तो इन डीजल साइकिल हीट इज टेकन एट कांस्टेंट प्रेशर, बट हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखना, इसको कांस्टेंट प्रेशर नहीं कर देना है। केवल इसमें हीट ऐड होता है कांस्टेंट प्रेशर में, लेकिन हीट रिजेक्ट होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है। इसीलिए अब यहाँ डायग्राम देखिए, अब आपको डायग्राम समझ में आएगा। 1 से 2, 1 से 2 क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, अब देखिए जैसे दिखाते हैं आपको, थोड़ा समझाएगा। ये पिस्टन है यहाँ पे, ये 1 था। अब इस पिस्टन को 1 से हम लोग यहाँ पे ले आए, तो अब क्या है कि यहाँ वॉल्यूम बहुत माइन्यूट वॉल्यूम रखे हैं, बहुत कम। और जब पिस्टन को यहाँ से 1 से 2 पे लाए तो क्या हुआ, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज होने से क्या हुआ, तापमान बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज बढ़ा के हम कांस्टेंट कर दिए, मतलब रोक दिए भाई यहाँ पे। चलो, अब इसी समय हम क्या किए, इसमें फ्यूल डाल दिए, तो तापमान इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रेशर बढ़ा था। तो जैसे ही हम फ्यूल डाले तो फ्यूल तो बर्न हो जाएगा। तो ये जो फिर फ्यूल बर्न हुआ, वो कांस्टेंट वॉल्यूम में बर्न नहीं हुआ, बल्कि कांस्टेंट प्रेशर में बर्न हुआ। अगर कांस्टेंट मेरा वॉल्यूम होता तो ये फ्यूल बर्न ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर पिस्टन को यहाँ रखते हैं और वॉल्यूम इतना रहता तो तापमान तो उतना नहीं बढ़ा होता। और तापमान अगर ज्यादा नहीं बढ़ा है तो अपने आप तो फ्यूल तो जलेगा नहीं, तो उसको जलाने के लिए कुछ अदर हीट देना पड़ेगा। लेकिन तापमान को ही आप इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर को इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए कि फ्यूल डाले और जो अपने आप जल गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को और बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को ले जाके कांस्टेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट वैल्यू तक पहुंचाना होगा। ठीक है, जैसे वहां पहुंचा और वो फ्यूल डाले और वो जल गया। तो यहाँ पे जो हीट ऐड होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड होता है, लेकिन हीट जो निकलता है, हीट रिजेक्ट जो होता है, वो किस में होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में। ठीक है, हीट रिजेक्ट में वो कांस्टेंट प्रेशर करके क्या फायदा, क्योंकि हीट रिजेक्ट में तो हमको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो साधारण सी बात याद रखना है कि इन डीजल साइकिल heat is taken at constant pressure, but heat is rejected at constant volume। तो इसका डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। 2 से 3 देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ये क्या है, 2 से 3 क्या है, P2 इज इक्वल टू P3, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। और ये देखिए 4 से 1 जो यहाँ देखिए, V1 इज इक्वल टू V4, मतलब हीट जहाँ रिजेक्ट हो रहा है वहाँ क्या है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। देखिए ये वाला इधर इधर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम शो कर रहा है, इधर प्रेशर देखिए लिखा हुआ, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये मैं उतार लीजिएगा, उतारिएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हीट जो ऐड हो रहा है, देखिए ये क्यू हीट, ये मेरा हीट है, हीट जो ऐड हो रहा है कैसे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और हीट रिजेक्ट कैसे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसलिए यहाँ पे 4 प्रोसेस आ गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर कंबशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। आई होप कि समझ गए होंगे। समझ गए तो उतार लीजिए। इससे पहले हम उतारे थे क्या, नो। 2 बल्ब है,
एक बल्ब इनलेट और एक बल्ब एग्जॉस्ट। ठीक है, तो देखिए एरो देख रहे हैं ना, जब पिस्टन नीचे जाएगा तो ये वाला बल्ब क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और ये वाला बल्ब क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो जब भी पिस्टन नीचे जाएगा तो एयर और फ्यूल क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, पिस्टन तो यहाँ तक ये नीचे गया, और उसके बाद क्या करेगा, फिर पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेस के समय में ये दोनों बल्ब क्या है, क्लोज है। अब कंप्रेस हुआ, अब यहाँ स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग क्या कहते हैं, स्पार्क प्लग ये क्या कहते, चिंगारी डाला, अब ये फ्यूल जल गया। तो जल गया तो इधर तो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। तो ये जो प्रेशर जनरेट करेगा तो पिस्टन को क्या करेगा, वापस से नीचे भेजेगा। तो वापस से पिस्टन क्या होगा, नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो ये सारा एयर प्रेशर रिलीज हो जाएगा। अब वो जल के धुआं बन गया। अब धुआं को फिर बाहर निकालना है, तो फिर वापस से हम क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर करेंगे। तो जब पिस्टन वापस से ऊपर जाएगा, इस समय ये वाला बल्ब क्लोज रहेगा, लेकिन ये वाला बल्ब क्या रहेगा, ओपन रहेगा। इससे में क्या होगा, गैस बाहर निकल जाएगा। तो यही तरीका है। इस पे हम बताएंगे भी स्ट्रोक के बारे में, लेकिन अभी डायग्राम नहीं बनाना, केवल ये लिख लेना है, प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन। वही बात है जो हम बताएं, उसको बस लिख लीजिए। समझ में आया कि किसी को डाउट क्या। हो गया सर। ठीक है, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। ठीक है, ठीक है। सर डायग्राम भी बनाना है। नहीं नहीं, इसका डायग्राम हम फिर से आपसे बनवाएंगे, बस आप लिख लीजिए। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत कैसे वर्क करता है, होगा सर। आप लैंग्वेज से ही समझ जाएगा। ये डायग्राम फिर से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सर हो गया। और डायग्राम वगैरह के लिए क्या कीजिए ना, जगह छोड़ दीजिए, पीडीएफ तो हम आपको भेजेंगे ही। ओके।
हो गया सर। ठीक है, एक बार हम रीड करके समझा देते हैं। प्रिंसिपल कहने का मतलब है किस सिद्धांत पे किस तरीके से मेरा जो है इंजन वर्क करता है, बस उसको समझना है। सबसे पहला काम क्या है, अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल विथ करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर। यहाँ एयर का करेक्ट अमाउंट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको पता है कि एयर ही है जो किसी फ्यूल को हेल्प करता है प्रॉपर कंप्लीट तरीके से बर्न करने में। अगर एयर कम होगा तो फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा, और अगर अच्छे से फ्यूल बर्न नहीं होगा तो इफिशियंसी अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का देखना है, अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल विथ करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सप्लोडेड इन अ इंजन सिलेंडर। मतलब इसको क्या करता है, एक्सप्लोड किया था, मतलब इसको जलाया जाता है इंजन सिलेंडर में, ठीक है। तो जैसे ही एक्सप्लोड होता है तो कोई भी चीज, अगर कोई फ्यूल अगर अचानक जैसे बर्न होता है तो क्या होगा, हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा तो क्या होगा, तो जो बर्निंग ऑफ गैस क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है, किसी भी गैस को अगर आप हीट करते हैं तो वहां का जो एयर है उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाई इंटेंस प्रेशर होगा। तो वो प्रेशर क्या करेगा, दिस प्रेशर फोर्सेस द पिस्टन टू मूव डाउन। जो प्रेशर डेवलप होता है वो क्या करता है, पिस्टन को फोर्स करता है टू मूव डाउन द सिलेंडर, ठीक है। और जैसे ही सिलेंडर जो जैसे ही पिस्टन क्या होता है, डाउन मूव होता है, तो दिस मूवमेंट ऑफ पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू अ क्रैंक शाफ्ट बाय कनेक्टिंग रॉड। मतलब पिस्टन डाउन हो रहा है तो डाउन का जो मूवमेंट है वो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसमिट होता है। और क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, वो कनेक्ट रहता है फ्लाईव्हील से। और जैसे ही क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो फ्लाईव्हील भी क्या करेगा, घूमेगा, और फ्लाईव्हील के द्वारा फिर मेरा व्हील जो चक्का है वो भी क्या करेगा, घूमेगा। तो टू ऑब्टेन कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट दिस एक्सप्लोजन हैज टू बी रिपीटेड। मतलब लगातार क्रैंक शाफ्ट रोटेट करते रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा एक्सप्लोजन ऑफ जो फ्यूल है इनसाइड द सिलेंडर, ये एक रेगुलर इंटरवल में क्या होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। अगर ये रिपीट करेगा तभी मेरा क्या होगा, मेरा व्हील जो है लगातार मूव कर पाएगा। अब हमको समझना है द मैकेनिकल साइकिल ऑफ इंटरनल कंबशन। अब ये मैकेनिकल साइकिल क्या है, थोड़ा देर पहले तो हम थर्मोडायनेमिक साइकिल बोल रहे थे, अब ये मैकेनिकल साइकिल क्या है। देखिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल जो था ना, वो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को लेकर क्रिएट किया गया था, कि पिस्टन आगे हो रहा है तो क्या हो रहा है, पिस्टन पीछे हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो वहां पर जो साइकिल था वो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन, या टेम्परेचर और या इंट्रोपी के रिलेशन में एक साइकिलिक प्रोसेस को दिखाया गया था, कि किस साइक्लिक वे में मेरा ये काम कर रहा है। मतलब ये जो था वो एक तरह से कह सकते हो कि इंटरनल सिचुएशन था, जो गैस कितना प्रेशर झेल रहा है, कितना टेम्परेचर हो रहा है, ये था। लेकिन मैकेनिकल साइकिल में आपको ये मालूम चलेगा कि किस साइक्लिक प्रोसेस में पिस्टन किस अवस्था में है, आगे है या पीछे है, valve क्लोज है या ओपन है। बात समझ रहे हैं, तो ये हमको समझ में आएगा। तो जो मैकेनिकल साइकिल है इंटरनल कंबशन का, वो दो तरीके से काम करता है। पहला 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, दूसरा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। 4 तो जान रहे, 4 मतलब 4 होता है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक इससे पहले भी आप लोग सुने होंगे, किसी का यूनिट होता है, लेकिन यहाँ वो स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक कहने का मतलब है कि अगर पिस्टन यहाँ पे है, इसको बोलते हैं बीडीसी, और एक पिस्टन का टॉप मोस्ट हाइट होता है जिसको बोलते हैं टीडीसी, पिस्टन टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, बॉटम बॉटम डेड सेंटर। ये सब हम बताएंगे, अभी हम नहीं बता रहे, जब हम कंपोनेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो जब पिस्टन यहां से ऊपर गया, मतलब एक बार ये पूरा सिलेंडर के लेंथ को कवर किया, वन लेंथ, मतलब लेंथ को जो कवर किया, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। आप समझ में आ गया स्ट्रोक क्या होता है। मतलब पिस्टन यहां से यहां गया तो एक स्ट्रोक, पिस्टन फिर वहां से यहां आया तो 2 स्ट्रोक, मतलब एक बार यहां से यहां गया तो 1 स्ट्रोक, फिर यहां से आया तो 2 स्ट्रोक, फिर यहां से यहां गया तो 3 स्ट्रोक, फिर यहां से यहां आया तो 4 स्ट्रोक। मतलब अगर एक साइक्लिक प्रोसेस को कंप्लीट होने में पिस्टन 4 स्ट्रोक ले रहा है, मतलब पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे कर रहा है, एक बार ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे,
इसको बोलेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। अभी हम देखेंगे इसमें क्या होता है। लेकिन एक साइक्लिक प्रोसेस को कंप्लीट होने में पिस्टन केवल 2 ही बार ऊपर नीचे कर रहा है। एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार नीचे आ रहा है, और इस 2 बार में ही साइक्लिक प्रोसेस रिपीट हो जा रहा है। मतलब जो काम होना था, एयर का इंटर होना, एयर का बर्न होना, एग्जॉस्ट गैस का निकलना, सारा काम इस 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जा रहा है। उसको बोलेंगे 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। बात समझ में आया क्या? चलिए। यस सर। हाँ ठीक। हम बताएं, अब लिखना है, ठीक है। उधर वो ये लिख लेते ना, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक लिख लेते, हेडिंग दे दिए थे ना। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक लिख लिए थे ना उस साइड जो हम लिखाए थे। यस यस सर। ठीक, चलिए फिर बोल रहे हैं 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है। व्हेन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन इन 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट और 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। देखिए, क्रैंकशाफ्ट 2 बार रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन पिस्टन 4 बार रिवॉल्व हो रहा है। और रिवॉल्व होने से क्या हो रहा है कि साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। उस तरह के साइकिल को क्या बोलेंगे? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। अब समझाते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए, फिगर 1 में देखिएगा, ठीक है। तो कलर चेंज कर दीजिए। फिगर 1, यहाँ देखिए। पहला काम क्या हो रहा है? पिस्टन नीचे जा रहा है। तो पिस्टन नीचे जा रहा है तो क्रैंकशाफ्ट यहां से यहां जा रहा है, आधा आधा गया है, आधा, ठीक है। और जब ये पिस्टन नीचे जा रहा था तो ये इनलेट वाल्व ओपन था, इसलिए ब्लू रंग का जो देख रहे हैं क्या हो रहा है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर किया। पहला बात, पिस्टन अब नीचे आ गया। अब पिस्टन जब ऊपर जा रहा है तो क्रैंक शाफ्ट वापस यहाँ आया। मतलब ये समझिए, देखिए पिस्टन जब आप ऊपर जा रहा है तो क्रैंक शाफ्ट वापस से यहाँ आया। मतलब जब पिस्टन एक बार नीचे गया और ऊपर गया तो क्रैंक शाफ्ट आधा इधर रोटेट हुआ, आधा इधर रोटेट हुआ। मतलब 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन जो है बराबर कितना है? 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ये बात समझ में आया कि नहीं? मतलब पिस्टन 2 स्ट्रोक ले लेगा ना तो क्रैंक शाफ्ट एक बार रोटेट करेगा। क्या? तो पिस्टन एक बार नीचे आया, क्रैंकशाफ्ट आधा रोटेट हुआ। पिस्टन एक बार ऊपर गया तो क्रैंकशाफ्ट फिर आधा रोटेट हुआ, मतलब एक बार रोटेट कर गया। जब पिस्टन यहाँ ऊपर जा रहा था तो देखिए, तो कंप्रेस हो रहा है, तो दोनों बल्ब क्या है? मेरा क्लोज है, ठीक है। और ये मेरा क्या है? स्पार्क प्लग। दिख भी रहा होगा स्पार्क प्लग, ऐसा ही होता है। और स्पार्क प्लग से चिंगारी यहाँ पे दिए और ये क्या हुआ? फ्यूल बर्न हो गया। बर्न हुआ तो हाई इंटेंस प्रेशर डेवलप हो गया। और प्रेशर जैसे क्रिएट हुआ तो पिस्टन को क्या करेगा? नीचे में मूव करेगा। तो पिस्टन नीचे गया, फिर ये आधा मूव हुआ। और फिर जब पिस्टन वापस जा रहा है तो फिर ये आधा और मूव हो रहा है। मतलब 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन जो है वो बराबर है 2 स्ट्रोक ऑफ क्रैंकशाफ्ट। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिसमें 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में मेरा साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है। अब साइकिल कंप्लीट होने का क्या मतलब है? साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है कि सक्शन हो जा रहा है, मतलब सक्शन स्ट्रोक हो जा रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक हो जा रहा है, पावर स्ट्रोक हो जा रहा है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जा रहा है। इसको समझते हैं। देखिए, हर एक प्रोसेस को, हर एक स्ट्रोक को, स्ट्रोक मतलब हमेशा रखिएगा, स्ट्रोक जब भी हम स्ट्रोक बोले मतलब पिस्टन का या तो नीचे से ऊपर जाना या तो ऊपर से नीचे आना। मतलब एक लेंथ जो सिलेंडर का कवर कर रहा है ना, उसी को स्ट्रोक बोलेंगे। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा समझिएगा। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा? सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा, जो कि दिख रहा है आपको, और इनलेट वाल्व ओपन होगा, एयर और फ्यूल मिक्सचर इंटर होगा। सक्शन स्ट्रोक में ये काम होता है। अब पिस्टन नीचे आ गया, अब वापस क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा, इस समय दोनों वाल्व क्लोज रहेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। पिस्टन ऊपर चला गया। अब पावर स्ट्रोक में क्या करेंगे? हम हल्का सा इसमें क्या बोलते हैं, स्पार्क प्लग के द्वारा इसमें हल्का सा चिंगारी डालेंगे, और चिंगारी जैसे ही दिए ये जल गया। तो जल गया मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? पिस्टन नीचे जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पिस्टन नीचे जाएगा तो उसी को बोलेंगे पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक को नाम देने का पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ही फ्यूल बर्न हुआ। उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा? वापस से पिस्टन ऊपर जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व इस ओपन रहेगा और जो गैस है उसको बाहर निकालते हुए चले आएगा। तो दीज आर द 4 स्ट्रोक। और इस 4 स्ट्रोक को होने के लिए पिस्टन को 4 बार अप डाउन करना पड़ रहा है और क्रैंक शाफ्ट को 2 बार रिवॉल्व करना पड़ रहा है। तो इस तरह के साइक्लिक प्रोसेस को बोलेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। समझ में आया क्या?
लिख लीजिए। यस सर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। और डायग्राम, अगर ये डायग्राम टिपिकल लग रहा है तो हम बहुत सिंपल डायग्राम आपको भेज देंगे, बस आप जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम सारे स्ट्रोक के बारे में भी लिखाएंगे हल्का हल्का। आप ऐसे भी, आप ना डायग्राम अगर आपको याद है ना तो आप ऐसे भी बना दीजिएगा, ठीक है। बशर्ते कि आपको वो चीज समझा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखा दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कहीं पे साइड में लिख लीजिएगा स्ट्रोक क्या होता है। वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी, इसी को स्ट्रोक कहते हैं। हालांकि ये आगे है तो बता देंगे आपको।
लिख लिए क्या? यस सर। ठीक है, अब लिखिए, दूसरा लिखिए। इधर ये लिखिए ना, क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक, दूसरा लिखिए कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि both valve remains closed, piston goes up, pressure increases, volume decreases। इसी जो चीज लिखा रहा है उसको आप फील भी कर सकते हैं। अगर आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा वही वही बात जो वहां बता रहे थे आपको। उसके बाद पावर स्ट्रोक। फ्यूल इज burned inside the cylinder during this stroke। ऐसे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ valves remains closed, piston goes up, pressure increases, and while volume decreases। During power stroke, fuel is burned inside the cylinder and the high pressure get developed। and इसमें भी क्या होता है, दोनों valve क्या होता है, क्लोज रहता है, और पिस्टन कहाँ जाता है, डाउन जाता है। लिख लीजिएगा तो बताइएगा।
अच्छा, एक सतीश कुमार है। सतीश मतलब कॉलेज में नहीं आते हैं क्या पढ़ने के लिए? सर अभी वो नहीं आ रहा है, शायद उसको बीमार है सर। अच्छा, बीमार है। और एक आदित्य कुमार। सर उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कर रहा है जो? शायद शाम में शायद सर वो ट्यूशन व्यूशन शायद देता है, इसलिए शायद उसको टाइम नहीं मिल पा रहा। अच्छा, शाम में ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है। अच्छा। उसका यही घर है सर, इसलिए दिक्कत होता है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, सुबह उस में बार कर दीजिए आप। कौन बोल रहे हैं सुबह में कर दीजिए? आप सुबह में कितने दिन क्लास आए थे जब हम क्लास इसको मतलब चला रहे थे सुबह में? सर जब उठने लगे उस वक्त अब क्लास ही नहीं लिए। जब नहीं उठने नहीं। लगे। स्मृति सर कह रही थी कि सर हमसे कुछ भी नहीं करते हैं कुछ। नो सही हमसे नहीं, भी हम लोग तो बोल रहे हैं। देखिए जो भी डिसीजन लिया जाता है ना वो आप लोग की सहमति से ही लिया जाता है। और हम चाह भी रहते कि सुबह हो, क्योंकि मेरा भी ना उठने की आदत नहीं है। हम भी चाहते हैं इस बहाने हम भी उठ जाते हैं। लेकिन देखिए कि कोई आ ही नहीं रहा है। दो तीन चार लोग ही हैं, दो तीन लोग ही आ रहा है। ठीक है, तो फिर इसीलिए हमको चेंज करना पड़ा। ठीक है, देखते हैं होली तक हम इसी तरह ले जाते हैं। होली के बाद जो है ना सारा डिसीजन को क्लियर करेंगे और थोड़ा स्पीड भी करेंगे। हालांकि स्पीड तो ठीक ही ला रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डिले है। सिलेबस सर आराम से सुबह में कंप्लीट ही है। सुबह में कर दीजिएगा, क्योंकि सर सबका केवाईपी था तो केवाईपी सबका खत्म हो गया सर। फिर उससे है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ दिन और ले चलते हैं, उसके बाद कर देंगे। ठीक है ना? शाम में सर होता है कि सब बच्चा आता है पढ़ उठ के थक जाता है, इसलिए कोई हाँ पढ़ना हाँ, नहीं ये जाता बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शाम में होता भी नहीं है और लगातार कितना पढ़िएगा, है कि नहीं? लिख लिए ये वाला? यस सर। हम्म। शाम में सही में, शाम में बिल्कुल थोड़ा सा ना हो जाता है। शाम में मतलब घूमने का भी मन करता है, क्योंकि अभी उस एज में है कि थोड़ा बहुत बाहर वाहर निकलने का मन करता है ज्यादा। जब हम भी डिप्लोमा में थे तो हम भी हर शाम में ही मतलब मार्केट निकलते थे, काम हो चाहे ना हो। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो गया कि बहुत रेयर, अगर कुछ लाना हो मार्केट से तभी जाते हैं। क्या है? तो होली में सब लोग घर जा रहे हैं ना? यस सर, यस 21 तारीख। सर। ओके। और एक और बात ना, हम शुरू से इस बात पे जोर देते हैं कि सवाल पूछने में कभी भी मत मतलब हिचकिचाइए। और सब लोग खुल के बोलिए। मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ लोग हैं मतलब अभी तक उनका किन्हीं का तो हम शायद आवाज भी नहीं सुने कि कौन कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है। क्लास में क्या होता है ना कि जब तक सब लोग इंटरेक्टिव वे में कनेक्ट रहिएगा ना तभी थोड़ा सा मजा भी आता है। ठीक है। और ऐसे अगर हम पढ़ा रहे हैं बस आप सुन रहे हैं, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो वो मतलब थोड़ा सा ना वो फील नहीं आ पाता है। हालांकि ऑफलाइन में फिर सही रहता है। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन हमको नहीं लगता है कि अब पॉसिबल होगा। तो जो लोग भी कम बोलते हैं या तो अपना मतलब वो बोलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सर। हम्म। और ऐसा नहीं है कि जो लोग कम बोलते हैं वो कम जानते हैं। मतलब होता क्या है कि मतलब कुछ लोग मतलब शुरू से ही कम बोलते हैं और उनको आता भी होता है तो वो जल्दी मुंह नहीं खोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप बोलिएगा नहीं ना तब तक लोग आपके बारे में जान ही नहीं पाएगा। ठीक है। और आज का समय ऐसा हो गया है कि अपने टैलेंट को आपको दुनिया को दिखाना होगा, मतलब बोल बोल के जो है आपके अंदर। नहीं तो
बहुत लोगों के अंदर टैलेंट रहता है और वो गुमनाम रहता है, पता ही नहीं चलता है दुनिया में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि टू रिवॉल्यूशन ऑफ मतलब टू रिवॉल्यूशन ऑफ सॉरी वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट में ही मेरा चारों काम हो जाता है। ठीक है। और टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, पिस्टन स्ट्रोक कहने का मतलब फिर बता देते हैं। ये पिस्टन है, ठीक है, ये सॉरी ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है। तो ये पोजीशन पे है। और पिस्टन जब यहाँ से उठ के यहाँ चला गया मतलब यहाँ आगे बढ़ गया, ठीक है, इसको बोलेंगे बी पोजीशन। तो ये जो लेंथ जो कवर किया ना, ये जो लेंथ कवर किया ना, इसी को क्या बोलेंगे? ये लेंथ ही क्या बोलाएगा? स्ट्रोक कहलाएगा, स्ट्रोक। तो एक बार पिस्टन अप जाएगा तो वन स्ट्रोक, एक बार पिस्टन डाउन आएगा तो टू स्ट्रोक। तो यहाँ पे क्या होता है ना, चारों इवेंट सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट दो स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब दो बार ही पिस्टन आगे पीछे करता है और चारों काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्योंकि हम ये भी बताएं कि एक जब मतलब एक बार पिस्टन जब अप होता है तो क्रैंकशाफ्ट आधा ही रोटेट होता है, और एक बार जब नीचे आता है तो तब जाके वो फुली रोटेट हो पाता है। तो वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट बोलिए या टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन बोलिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक और बात यहाँ ना, इस तरह के इंजन में मतलब टू स्ट्रोक साइकिल में बल्ब यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो यूज होता है वो उसको कहते हैं पॉट। ठीक है। बल्ब जानते हैं क्या होता है? बल्ब, एनीवन नोज व्हाट इज बल्ब? कोई जानते हैं बल्ब क्या होता है? बल्ब नहीं पता? नो सर। तब इतना देर से जो हम बल्ब बल्ब लिखा रहे थे तो सवाल क्यों नहीं किए? अच्छा, चापाकल के नीचे जो क्या बोलते हैं उसको, बोलते नहीं वासर गिर गया, क्या बोलते हैं उसको, जिसको बोलते हैं पत्ती या कुछ बोलते नहीं होता जो खरीद के लाते हैं? वासर सर, वासर। हाँ, वासर। तो वो भी क्या है आपका, एक तरह का भल भी है ना। आप एक चीज गौर कीजिए कि जब आप पानी चाप जब आप पिस्टन ऊपर करते हैं तो भल्ब वो ओपन हो जाता है और पानी आपका उससे ऊपर आ जाता है, लेकिन जब और फिर जब आप मतलब जब वो नीचे आता है तो भल्ब अपने आप क्लोज हो जाता है। पानी तो उसमें बचा रहता है, पानी भागता नहीं है। अगर आपका वॉशर खराब है, गौर कीजिएगा, अगर आपका वो चापाकल का वॉशर खराब रहता है तो क्या होता है? पानी भाग जाता है। मतलब जो बल्ब जो है, बल्ब में अगर बल्ब जो वॉशर में अगर हल्का लीकेज भी रहेगा ना तो पानी भागेगा धीरे धीरे। किसी किसी का चापाकल में पानी भागता है, लेट से भागता है, और किसी के चापाकल में तुरंत पानी भाग जाता है। इसका मतलब क्या, वो बल्ब ही है, उसको एक तरह से बल्ब ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन वॉशर करके कहा जाता है, तो वो मेरा बल्ब है। जब आप चापाकल को ऊपर करते हैं तो क्या होता है, बल्ब ओपन हो जाता है, पानी अंदर आ जाता है, और जैसे ही चापाकल नीचे आता है तो वो बल्ब अपने आप क्लोज हो जाता है। बात समझे? तो वो भी मेरा क्या है, बल्ब है। आप समझ में आया बल्ब क्या होता है? यस सर। हम्म।
ये लिख लीजिए। सर और कितना देर लीजिएगा क्लास? क्यों, जाना है क्या आपको? लाइट कट गई सर। अच्छा, लाइट कट गई है तो बोलिएगा तो रहने देंगे, और क्या कर लेंगे, जैसा आप लोग को ठीक लगे। लीजिए सर, पढ़ लेंगे ऐसे ही लाइट बार के। बस यही जुनून चाहिए, ठीक है। हो गया। ठीक। तो यहाँ पे जो है ना, मेरा वर्ब यूज नहीं होता है, बल्कि उसके बदले पोर्ट यूज होता है। पोर्ट कहने का मतलब है होल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, दो ही स्ट्रोक होता है। एक तो पिस्टन नीचे जाएगा और दूसरा पिस्टन अप जाएगा। तो दो स्ट्रोक में ही 4 इवेंट हो जाता है। कौन कौन सा? सक्शन होना। सक्शन होने का मतलब क्या है कि एयर का एंटर होना। दूसरा, कंप्रेशन होना। तीसरा, पावर डेवलप होना। और चौथा, एग्जॉस्ट होना। अब आपको समझाते हैं। हाँ, देखिए डायग्राम से पहले समझिए, फिर हम लिखा देंगे, तुरंत हो जाएगा। पहले इसमें देखिए, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? पिस्टन अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? पिस्टन अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? बोलिए। डाउन सर। इसमें इसमें पिस्टन अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? इसमें ये वाला फिगर में, ये वाला जिसमें हम लिख रहे हैं, पिस्टन अप ना जा रहा है? एरो का निशान तो देखिए कम से कम। यस सर, अप जाएगा। अप जा रहा है। तो जब पिस्टन अप जा रहा है, अब यहाँ गौर कीजिए, देर आर टू पोर्ट्स। एक ये पोर्ट है, एक ये पोर्ट है। तो जब पिस्टन अप जा रहा था, तो इस एरिया के ऊपर का एयर को क्या कर रहा है? वो कंप्रेस कर रहा है। ठीक है। और इसके थ्रू क्या हो रहा है? मेरा एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या हो रहा है? इंटर हो रहा है। एयर और फ्यूल क्या हो रहा है? एयर प्लस फ्यूल क्या हो रहा है? इंटर हो रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब पिस्टन अप जा रहा है तो मेरा सक्शन हो रहा है, मतलब एयर इंटर हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन भी हो रहा है। बात समझ में आया ये बात? ठीक है। और जब पिस्टन डाउन जा रहा है
और डाउन क्यों जाएगा? क्योंकि अब कंप्रेशन हुआ, यहाँ स्पार्क प्लग के द्वारा ये हीट लग गया, मतलब ये आग लग गया। तो अब ये पिस्टन को नीचे मूव करेगा। तो जब पिस्टन डाउन जा रहा था तो क्या होगा, ये वाला गैस जो जल गया नीचे भेजा इसको, ये गैस इससे बाहर निकल जाएगा कि नहीं, एग्जॉस्ट हो जाएगा कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन चीज, पावर भी हो रहा है, मतलब पावर के कारण क्या हो रहा है, गैस पिस्टन नीचे जा रहा है, और एग्जॉस्ट मतलब जो गैस जल गया वो बाहर भी निकल जा रहा है। मतलब एक अप में दो काम हो रहा है, एयर इंटर भी हो रहा है और एयर फ्यूल कंप्रेस भी हो रहा है। दूसरा डाउन में फिर मेरा दो काम हो रहा है, पावर डेवलप भी हो रहा है और एग्जॉस्ट गैस बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, तो यही मेरा क्या कहलाएगा, टू स्ट्रोक इंजन। समझ में आया क्या? सर इसमें तो आप पिस्टन में सर जो आते पेट्रोल और एयर मिक्सचर होकर अंदर न जा रहा फिर। अच्छा, हम समझाते हैं। इसमें क्या बोले, फिर से बोलिए, मैं ध्यान से उधर था, बोलिए फिर से। पेट्रोल और एयर जो मिक्स होकर अंदर न जा रहा अब पिस्टन में। समझाते हैं, देखिए। हाँ, अब पिस्टन में क्या बोल रहे हैं कि पेट्रोल और एयर मिक्सर अंदर जा रहा है, बिल्कुल सही बोले। देखिए यहाँ बताते हैं, इमेजिन कीजिए कि मेरा पिस्टन यहाँ पे, इमेजिन कीजिए पिस्टन यहाँ पे, मतलब ये पोर्शन यहाँ पे। तो इस भाग में भी मेरा कुछ क्या होगा, मेरा क्या बोलते हैं, एयर फ्यूल का मिक्सचर पहले से होगा, ऐसे समझते हैं। और जब मेरा पिस्टन ऊपर गया तो इतना वाला एयर को, एयर और फ्यूल को क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा। और जब ये ऊपर गया तो ये वाला होल तो क्लोज है ना, ये वाला होल क्या है, क्लोज है। और इस होल से क्या होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। बात समझे, अंदर आ गया। अब ये अंदर आ गया, जब ये वापस से फिर नीचे आएगा ना, तो नीचे आएगा तो पिस्टन नीचे आएगा, और पिस्टन कहाँ तक नीचे आएगा, पिस्टन यहाँ तक नीचे आएगा। देखिएगा, समझिएगा, पिस्टन नीचे जाएगा, ये यहाँ तक नीचे आएगा, यहाँ तक पिस्टन नीचे आएगा। तो जब पिस्टन नीचे आएगा तो ये जो एयर और फ्यूल था, ये यहाँ से इधर, देखिए गैप देख रहे हैं, यहाँ गैप, ये गैप से होते हुए फिर इधर घुस जाएगा। मतलब समझिएगा मेरा बात को, फिर बता रहे हैं। जब पिस्टन, हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए जब पिस्टन डाउन आया तो जो एयर और फ्यूल यहाँ घुस गया था ना, वो इधर से, ये एरो देख रहे हैं, इधर से घुसते हुए कहाँ जाएगा, इधर चल जाएगा, वापस इधर घुस गया। और ये जो एग्जॉस्ट गैस ये तो बाहर निकल गया। और फिर पिस्टन वापस से आप जाएगा तो इस वाले जो इधर घुसा इसको कंप्रेस करेगा, और फिर इधर से क्या होगा, एयर और फ्यूल यहाँ से एंटर होगा। मतलब यही प्रोसेस लगातार साइकिलिक में चलता है। समझ में आया क्या? यस कोई सर डाउट समझ, आया? यस सर हाँ, थोड़ा समझ। सा सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ा तो नहीं था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टू स्ट्रोक, मतलब दो ही स्ट्रोक में सारा काम यहाँ पे हो जा रहा है। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, बहुत इजी वे में लिखाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फर्स्ट स्ट्रोक लिख लीजिएगा, इसमें सक्शन प्लस कंप्रेशन। पिस्टन, इसमें क्या हो रहा है, पिस्टन मूव्स अपवर्ड। गाना कौन बजा रहे हैं? देखिए यहाँ पे दो तीन पोर्ट है। पहला पोर्ट क्या है, एग्जॉस्ट, इनलेट, और एक और पोर्ट जो आपको नजर आएगा वो साइड में नजर आएगा। वो जो पोर्ट है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफर पोर्ट। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये गैप, ये जो गैप है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफर पोर्ट।
तो जब पिस्टन मेरा अप जाता है ना तो दो पोर्ट को कवर करता है, एक तो ये पोर्ट बंद रहेगा और दूसरा ये पोर्ट मेरा बंद रहेगा, ठीक है। तो कवर टू पोर्ट्स, द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट। इसको लिख लीजिएगा फर्स्ट स्ट्रोक, ये फर्स्ट स्ट्रोक है और ये जो है आपका सेकेंड स्ट्रोक है, ताकि आप समझ में आ जाए। ठीक है, इतना सी बात से आप समझ जाइएगा। पिस्टन इसमें ऊपर जाता है, जिस कारण से दो पोर्ट कवर हो पाता है, एक एग्जॉस्ट पोर्ट और एक ट्रांसफर पोर्ट कंप्लीटली ढका हुआ रहता है। इसी दौरान फ्रेश एयर इंटर करता है सिलेंडर में, किसके थ्रू, इनलेट पोर्ट के थ्रू, और पिस्टन जो है, जो एयर में एयर फ्यूल का मिक्सचर जो ट्रैप है उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो ये काम मेरा फर्स्ट स्ट्रोक में हुआ, मतलब जब पिस्टन नीचे से ऊपर गया। लिख लिए? यस सर। अब लिखिए सेकेंड स्ट्रोक। चलिए लास्ट ही है, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, ये लास्ट। तो सेकेंड स्ट्रोक में पिस्टन जो होता है, पिस्टन, अगर आपको डायग्राम दिमाग में बैठ गया ना तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है। पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड the cylinder, exhaust valve, exhaust valve नहीं, exhaust port and transfer port are open, ठीक है। Burnt gas goes
आउट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ओपन है, पहला बात। ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा क्या हो रहा है, फ्रेश एयर और मिक्सर यहाँ एंटर हो रहा है, और बर्न गैस क्या हो रहा है, इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये बात हो गया। ठीक है, यही बात है, और क्या लिखा सकते हैं। ठीक है, इतना ही काफी है। ठीक है, ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा क्या होगा, फ्रेश एयर और फ्यूल जो है इंटर करेगा सिलेंडर के अपर भाग में। ठीक है, हो गया सर। हो गया ना। ठीक है, तब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। किसी को कोई डाउट भी है? ठीक है, नो सर। ठीक है, बाय। ठीक, ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट।